हेलो जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एफर्ट स्टडी पे। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा और उस पर ऑल पे क्लिक करना होगा। थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज हम क्रांति के ऊपर एक ट्रिक लाए हैं जो बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर ये आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको महत्वपूर्ण जो क्रांति है आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। तो आप वीडियो को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, वीडियो को बहुत आराम से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया है कि नहीं आया है। और ये जो यूज फॉर इसको एसएससी आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी बिहार पुलिस बिहार एसएससी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इसका यूज होने वाला है। तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे एक प्रश्न आते ही हैं, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा दोस्त, आप इसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्त, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार और लाजवाब है। ट्रिक बहुत ही शानदार लाजवाब है। ऐसा ट्रिक आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देख रहे होंगे। देखते हैं पहला ट्रिक क्या है। पहला क्या कहता है, इधर में देख लीजिएगा, इधर क्रांति का नाम है और इधर संबंधित क्षेत्र। इधर क्रांति का नाम, इधर संबंधित क्षेत्र। तो ये देखिए पहला में क्या है, नीली क्रांति, नीली क्रांति। तो संबंधित किससे है दोस्त, संबंधित किससे हो जाएगा, तो मत्स्य उत्पादन से। आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर को टिक कर लेते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए इसके सबसे आसान जो ट्रिक हम बनाए हैं, ट्रिक को देखिएगा। क्या कह रहा, नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्त, मत्स्य उत्पादन से। तो मत्स्य यानी कि मछली, मछली कहाँ रहता है दोस्त, मछली कहाँ रहता है, पानी में रहता है। मछली कहाँ रहता है दोस्त, पानी में रहता है। और पानी का रंग कैसा होता है दोस्त, पानी का रंग कैसा होता है, तो पानी का रंग भी नीला होता है। पानी का रंग कैसा होता है दोस्त, पानी का रंग नीला होता है। तो मछली रह रहा है पानी में और पानी का रंग नीला, तो नीला क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। हो गया ना याद आपको दोस्तों, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे और कभी कंफ्यूज्ड नहीं होंगे अब। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं क्या है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो इसका ट्रिक देखते हैं क्या है, ट्रिक देखते हैं। तो देखिए ना दोस्त, पीली कह रहा है, पीली तिलहन, तो तेल जो होता है सरसों, आप एक सरसों देखे होंगे, सरसों देखे होंगे जिसका रंग पीला होता है, जिसका रंग क्या होता है दोस्त, पीला होता है। और सरसों में से जब तेल को निकाला जाता है मशीनों के द्वारा तो उसका रंग भी क्या होता है, उसका रंग भी क्या होता है दोस्त, उसका रंग भी पीला होता है। जब आप किसी गिलास या शीशे के बर्तन में आप सरसों के तेल के रखे हुए देखे होंगे तो उसका रंग पीला दिखाई पड़ता है, पीला। तो इसीलिए पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से। और तिलहन में कौन कौन आ जाएगा दोस्त, सरसों व सोयाबीन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिक बहुत ही लाजवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं दोस्त। लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध किससे है, लाल क्रांति का संबंध किससे है दोस्त, तो टमाटर उत्पादन से है। टमाटर उत्पादन से संबंध किसका है, लाल क्रांति का। तो आप लोग देखे होंगे कि जो टमाटर होता है, तो टमाटर हम लोग जब मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि हमको पका हुआ टमाटर दीजिएगा। तो पका हुआ जो टमाटर होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल रंग के होता है टमाटर, लाल रंग के टमाटर होता है और जो खाने में भी स्वाद देता है। तो इसीलिए लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्त, लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो टमाटर उत्पादन से हो जाएगा, टमाटर उत्पादन से। आप कभी नहीं भूलिएगा, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप इस ये याद हो गया ना, लाल क्रांति, लाल मतलब कि टमाटर, लाल 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 टमाटर। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से। अगला ट्रिक देखते हैं क्या है, रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है दोस्त, तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। तो इसको ट्रिक कैसे हम लोग याद कर पाएंगे, इसका ट्रिक हम लोग कैसे याद कर पाएंगे जो ज़िंदगी भर याद रहे। तो देखिए रजत है, यहाँ क्या है, रजत, और यहाँ अंडा है। तो हम लोग ठंडे के दिन में अंडा खाने के लिए जाते हैं, तो दुकान पे जाते हैं तो मान लिया कि रजत भाई अंडा बेच रहा है। जो अंडा बेच रहा होता है उसे तो कुछ ना कुछ नाम होता है। तो मान लिया जाए कि रजत भाई अंडा बेच रहा है और हम गए और बोले कि भाई मुझे अंडा दो, दो अंडे दो। तो बोल रहा है रजत भाई बोल रहा है
कि रुक जाओ भाई, अभी बहुत ही भीड़ है, तुमको देते हैं। लेकिन तुम मान नहीं रहे हो, तुम कह रहे हो कि नहीं, हमको पहले दो, हमको पहले दो। तो क्या होगा दोस्त, क्रांति आप कर रहे हो कि हमको पहले दो, हमको पहले दो, यानी कि आप क्रांति कर रहे हो। किससे कर रहे हो, क्रांति से, रजत से कर रहे हो। क्रांति किससे कर रहे हो दोस्त, रजत से कर रहे हो, रजत भाई से, कि मुझे पहले दो। तो रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्त, अंडा उत्पादन से हो जाएगा, अंडा उत्पादन से हो जाएगा रजत क्रांति का संबंध। अगला देखते हैं ट्रिक क्या है। पांचवा है दोस्त, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। आपका एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है वो झींगा उत्पादन हो जाएगा, झींगा उत्पादन। अब इसको याद कैसे कर पाएंगे, इसको याद हमको करना है। इसको याद कैसे करेंगे, तो ट्रिक देखिएगा। गुलाबी, गुलाबी मतलब झींगा हम लोग किसको कहते हैं, जो छोटे छोटे मछली होता है, छोटे छोटे जो मछली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, झींगा कहते हैं। और छोटे छोटे मछली के पूँछ में आप देखिएगा, पूँछ में, तो उसको पूँछ में एक गुलाबी टाइप के रहता है बिंदु, बिंदु जैसा एक गुलाबी रंग का बिंदु रहता है उसको पूँछ में। तो इसीलिए आपको जब भी ये सवाल पूछा जाएगा तो आपको दिमाग में इमेज क्रिएट होगा कि झींगा मछली के पूँछ में एक गुलाबी बिंदु, गुलाबी रंग का बिंदु होता है, तो जिसके कारण आप एग्जाम में सही आंसर लगा पाएंगे। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्त, झींगा मछली उत्पादन से, झींगा मछली उत्पादन से। देखिए दोस्त, हर जगह ट्रिक नहीं लगता है, तो इसलिए आप सभी चीज़ों को ट्रिकों से तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो चीज़ें हैं ट्रिक से बहुत ही सटीक बैठता है। तो इसलिए आप इतना विश्वास नहीं रखिएगा कि हर चीज़ में हम ट्रिक लगाएं, ये नहीं होता है। अब सब चीज़ में सटीक नहीं बैठता है दोस्त, इसमें थोड़ा सा कुछ उतना सटीक नहीं बैठा है। तो कुछ नहीं, हम लोग फिर भी समझ लिए हैं कि छोटे छोटे जो मछली होता है उसके पूँछ में गुलाबी टाइप का एक बिंदु होता है। इसीलिए हम लोग क्रिएट कर लेंगे कि गुलाबी क्रांति जब भी आएगा तो हम लोग झींगा मछली उत्पादन टिक करेंगे। अगला ट्रिक देखते हैं क्या है दोस्त, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, बादामी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध हो जाएगा मसाला उत्पादन से। मसाला उत्पादन से संबंध किसका हो जाएगा, बादामी क्रांति का। तो इसको कैसे याद कर पाएंगे हम लोग, ट्रिक, इसका ट्रिक क्या हम लोग लगाएंगे। तो इसका ट्रिक देखिएगा, बादाम, बादाम का आकार और मसाला में क्या क्या आएगा दोस्त। मोस्टली आप देखो, हल्दी के उठा लो, हल्दी, हल्दी के उठा लो, और ये एक आदि होता है, अगर आप छोटा छोटा आदि देखिएगा तो उस दोनों का आकार जो है बादाम की तरह होता है, बादाम की तरह होता है। तो हल्दी देखिएगा, हल्दी और छोटे छोटे आदि का आकार जो है बादाम की तरह होता है। तो ये सब हल्दी और ये आदि क्या है दोस्तों, ये सब मसाला ही तो है, मसाला ही तो है ये सब। तो मसाला में जैसे आप लोग आएगा बादाम क्रांति, बादामी क्रांति, तो आप लोग एग्जाम में मसाला उत्पादन को टिक कर पाएंगे। यानी कि मसाला में हल्दी आता है जो जिसका आकार कैसा होता है, बादाम की तरह होता है, एकदम बादाम की तरह। हल्दी और बादाम दोनों का आकार एक साइज का होता है। तो इसीलिए आप जब भी मसाला उत्पादन का संबंध पूछेगा किससे है, तो आप बादामी क्रांति टिक करेंगे। अगला पर देखते हैं ट्रिक दोस्त क्या है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्त, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा दोस्त, तो फैल उत्पादन से। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक क्या होगा दोस्त, सुनहरी। अब देखो एक बगीचा है, एक क्या है दोस्त, एक बगीचा है, और उस बगीचे में जाओगे तो बगीचे में जाओगे तो फल लगा हुआ है, पूरा फल का बगीचा लगा हुआ है। तो फल के बगीचा में जब आप जाओगे शाम के समय, तो आपको सुनहरा हवा जब चलेगा तो आपको सुनहरा महसूस होगा। शाम के समय जब हवा चलता है तो सुनहरा महसूस होता है। तो जब भी सुनहरी क्रांति पूछे आपसे तो आपको फल उत्पादन को टिक करना है। अगला देखते हैं ट्रिक क्या है दोस्त, गोल क्रांति। गोल क्रांति ये तो सबके पता होगा, सबको पता होगा, गोल, गोल। तो आलू कैसा होता है दोस्त, आलू गोल गोल होता है। आलू कैसा होता है दोस्त, गोल गोल होता है। तो आलू गोल गोल होता है, इसीलिए गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आलू उत्पादन से, आलू उत्पादन से। अगला देखते हैं दोस्त, सुनहरा रेशा क्रांति। वहाँ पे देखिए दोस्त, सुनहरी क्रांति था और यहाँ सुनहरा रेशा क्रांति है। तो रेशा के, जब रेशा नहीं पूछे आपको, जब आपको
प्रश्न में रेशा नहीं लगा हुआ रहेगा तो आपको मारना है फैल उत्पादन। अगर रेशा आपको लगा दे, यहाँ पे रेशा पूछ दे तो रेशा किसका बना है? रेशा मतलब कि धागा, तो धागा किसको बनता है? तो जूट का बनता है। जूट का कपड़ा उपड़ा ये सब रेशा जो बनता है, और रेशा से कपड़ा बनता है। तो रेशा पूछे तो रेशा में कौन आएगा? तो रेशा में कुछ आ जाएगा, फैल आ जाएगा। फैल के रेशा थोड़ी ना बनता है। तो रेशा किससे हो जाएगा संबंधित? जूट उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। रेशा किससे? जूट उत्पादन से हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला ट्रिक। सेफ्रॉन क्रांति। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? देखिए दोस्त, इस पे ट्रिक नहीं बैठता है, सटीक ट्रिक नहीं बैठता, तो इसको लेंदी नहीं करेंगे। तो आप लोग इसको याद रखना, सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से संबंधित है। अगला देखते हैं ट्रिक, रजत क्रांति दोस्त। तो रजत क्रांति आपको पहले भी बताए थे। रजत क्रांति एक जो था अंडा उत्पादन से संबंधित था। एक था अंडा उत्पादन से, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि रजत क्रांति में दो गो होता है, एक होता है कपास उत्पादन और एक होता है अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन तो ये आपको पहले ही बता दिए दोस्त। अगला देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? इंद्रधनुषी क्रांति किससे संबंधित है? तो सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने में। तो इसको कैसे याद कर पाएंगे हम लोग? इसको कैसे याद कर पाएंगे? तो इंद्र मतलब क्या? इंद्र मतलब क्या होता है दोस्त? भगवान। भगवान। तो भगवान के हाथ में सभी क्षेत्र है। भगवान के हाथ में क्या है? सभी क्षेत्र है। हम लोग के हाथ में सब कुछ है दोस्त? नहीं, कुछ भी नहीं है हम लोग के हाथ में। क्या मरना क्या जीना कुछ भी हाथ में है? नहीं। लेकिन इंद्र के हाथ में सब कुछ है। सभी क्षेत्रों, यानी कि जब भी भगवान दया करते हैं तो सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। तो अब समझ लिए ना दोस्त, इंद्र मतलब भगवान, और भगवान जब दया करते हैं तो सभी लोग पे करते हैं। सभी लोग पे यानी सभी क्षेत्रों में करते हैं। तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है कौन? इंद्रधनुषी क्रांति। बहुत ही लाजवाब ट्रिक है दोस्त। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति दिया हुआ, तो अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित है। तो आप देखिएगा कि अभी प्रयागराज में मेला लगा हुआ था। प्रयागराज में मेला लगा हुआ था दोस्त। तो सभी लोग स्नान करने के लिए गए कि हम मतलब अमर हो जाएंगे, हमारे ऊपर सभी जो पाप है सब नष्ट हो जाएगा, यानी कि हम अमर हो जाएंगे। तो अमर हो जाएंगे। तो नदियों को जोड़ने, तो वहाँ जो प्रयागराज में कौन कौन नदी जुड़ता है दोस्त? यमुना, सरस्वती, ये सब जो है जुड़ता है आपस में। तीनों नदियों का संगम होता है, 3 नदी का संगम है प्रयागराज में। तो वहाँ पे 3 नदी आपस में जुड़ते हैं। 3 नदी आपस में क्या होते हैं? जुटते हैं। तो ये भी क्या है? वहाँ पे लोग स्नान करने जाते हैं। तो स्नान करने किस लिए जाते हैं? अमर होने के लिए। तो नदी जहाँ पे जुड़ेगा वहाँ पे अमृत क्रांति आएगा। नदी जहाँ पे क्या होगा दोस्त? जुड़ेगा। तो नदियों को जोड़ने की योजना किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति से संबंधित है। आपको बहुत ही समझाने या याद करने का कोशिश किए हैं दोस्त। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला टॉपिक किस पे आना चाहिए। और कमेंट में आप पे एक कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं आया है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल के लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। एफर्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।